गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम लोग नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं एंड थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग डिटेल में। अच्छा सुनील, आपके घर के पास कोई शॉपकीपर है जिसको आप जानते हैं? यस सर है। उसकी रोज़ की कितनी सेल होती होगी? क्या नाम है उस दुकान का? सर उस दुकान का लक्की कम्युनिकेशन है। हाँ, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि रोज की सेल कितनी होगी। कोई अंदाजा बता सकते हैं? तो रोज की 2000 रुपीज़ सेल होती है उसकी। राइट। हाँ, रोज़ की उसकी 2000 रुपये की सेल हो रही है, ठीक है। अच्छा, सुनील वहाँ रहते हैं और सुनील इस शॉपकीपर को जानते हैं, ठीक है। इस शॉपकीपर को और कितने लोग जानते हैं? और भी मल्टीपल लोग जानते होंगे जो आसपास जितने रहते हैं। जो आसपास जितने लोग रहते हैं, ठीक है, ये कॉलोनी वालों बना देते हैं, तो आसपास जितने लोग रहते हैं वो जानते हैं। उस कॉलोनी के बाहर भी कोई ये जानता है? मैं अगर कॉलोनी के बाहर रहता हूँ तो जानता हूँ उसको। जो अगर शॉप से लिंक हो आता हो शॉप पे जानता हो, मे बी। हाँ, वो जानता होगा। कंफर्म नहीं है पर जान भी सकते, नहीं भी जान सकते हैं। अच्छा चलिए, अब एक हम दूसरा सिचुएशन आपको दे रहे हैं। ये जो लकी शॉपकीपर है, इसकी दुकान जल गई, ठीक है, इसकी दुकान जल गई और इसके पास अभी पैसा नहीं है दुकान स्टार्ट करने का। ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है? ये बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ये अपने फ्रेंड से उधार मांग सकते हैं। उधर लोन उधार तो एक ही चीज़ हो गया। हाँ, और क्या कर सकते हैं? इनके पास कोई प्रॉपर्टीज वगैरह हो। हाँ, अपना एसेट्स को बेच सकते हैं। हाँ, बेच सकते हैं। इनके पास कोई सेविंग रखा हो तो उसका यूज कर सकते हैं। वो भी एसेट में आ जाएगा, है ना। कोई भी एसेट इनका है उसको बेच सकते हैं या कैश को करके अपना दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई तीसरा ऑप्शन है इनके पास, लोन में या आपसे उधार मांगेंगे, आप देंगे इनको लोन? डिपेंड करेगा। हाँ। मैं उसको कितना जानता हूँ। हाँ। मुझे पहले मैं उसको जज करूंगा मुझे रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, उसके बेसिस पे दूंगा। ठीक है। तो आप कह रहे हो कि शॉपकीपर की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हो। हाँ, क्रेडिबिलिटी मतलब कि मतलब मैं उसे जानता हूँ, कितने टाइम जानता हूँ, मेरे पैसे लेके भाग ना जाए। हाँ, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप पैसे देंगे। और क्या होगा इसमें? और क्यों देंगे पैसे? एक तो क्रेडिबिलिटी हो गई। शॉपकीपर कैसे काम करता है? हाँ, उसकी इनकम कितनी आ रही है, हाँ। उसके अकॉर्डिंग मेरे पैसे रिटर्न कितने टाइम में करेगा। हाँ, ये सब चीज़ देखेंगे, वो सब देखेंगे। तो कितना डिसिप्लिन है उसका, कह सकते हैं हम लोग। रोज सुबह दुकान खोलता भी है कि नहीं? राइट। ओके, तो इस पे हम लोग का लोन देंगे। और कोई क्राइटेरिया होगा लोन देने का? और कोई अगर नहीं जानने में क्या बस अच्छा, ये लकी जो शॉपकीपर है, इसको पूरा दुकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए इसको, ठीक है। 1 लाख अगर दो को दुकान दोबारा की स्टार्ट हो जाएगी। कितना पैसा दोगे उसको? कितना दे सकते हो आप उसको? अगर नॉर्मली आप मेरे से पूछ रहे हैं, अगर मेरे शॉपकीपर रियल में शॉपकीपर है, हाँ। तो मैं उसको मेरे अकॉर्डिंग में 20,000 देंगे। और 20,000 में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होगी? आपने मान लो क्रेडिबिलिटी अच्छी है उसकी, डिसिप्लिन भी है, रोज सुबह दुकान खोलता है, सब कुछ करता है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी? वापस क्या चाहेंगे उससे आप? मैं उससे में इंटरेस्ट मांगूंगा उनसे। इंटरेस्ट मांगेंगे कि हाँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट लगा के मुझे रिटर्न करना, ठीक है। और फिर आप इंटरेस्ट मांगेंगे, कितना परसेंट इंटरेस्ट मांगेंगे? 5%, ठीक है। 5-10% वो डिपेंड करेगा, अलग लोगों पे अलग इंटरेस्ट करेंगे। अच्छा, और कोई तरीका है जिससे आप इसकी हेल्प कर सकते हैं? अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप उसको बताइएगा। मान लो ये दुकान वाला कहता है कि ये मेरी शॉप है, ठीक है, मेरी शॉप है और इसको मेरे पैसे नहीं है, तो इसका कुछ पार्ट जो 20,000 रुपये दे रहे हैं, वो 20,000 का पार्ट सुनील के नाम में कर देता हूँ, ठीक है। 20,000 का पार्ट में सुनील के नाम कर देता हूँ। और जब मैं पैसे कमाने लगूंगा तो वो पार्ट, जैसे रोज का मेरा 2,000 रुपये आ रहा है, तो हो सकता है शॉप बनने के बाद दोबारा 2,000 रुपये आने लगे, तो उस 2,000 का 20% आपको देने देंगे। एग्री करेंगे? अच्छा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ, क्या? उसमें मुझे जब तक मेरा अमाउंट नहीं आ रहा है, मतलब मैंने जो 20,000 रुपीस दिए, मुझे रिटर्न करेगा तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ। बट इसमें तो मुझे कंटिन्यू 20% दे ही रहा है। हाँ, और क्या डिफरेंस दोनों में? और तो सब कुछ सेम ही है, कोई डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप दुकान के पार्ट एक ओनर बन रहा हूँ। ओनर बन रहे हैं, और यहाँ पे ओनरशिप आ रही है? नहीं, यहाँ पे ओनरशिप नहीं आ रही है। मुझे मेरे नाम पे दुकान आ रही है, ओनरशिप मेरे पास आ रही है। हाँ, ओनरशिप आ रही है। अच्छा, और कोई डिफरेंस आ रहा है दोनों में? अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में लॉस हुआ, मान लो 2,000 रुपये रोज का सेल नहीं हो रहा है, एक दिन का सेल 500 रुपये हुआ, तो आपको लगता है उस दिन आपको पैसा कम मिलेगा? क्योंकि आप ओनर बन गए हो अब।
हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ हो रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे उसकी सेल से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना इंटरेस्ट लेना है जितना %। ठीक है, तो हम लोग दोनों केस के बारे में लिख देते हैं, केस ए और केस बी। एक जहाँ पे आप लोन दे रहे हो और एक जहाँ पे आप ओनर बन रहे हो। ठीक है, तो लोन में क्या है, इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिक्स्ड मिलेगा। यहाँ पे क्या है आपका रिटर्न, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न डिपेंड करेगा कितना सेल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ डिपेंड। अगर सेल हो सकता है 2000 से 4000 होगी तो आप फायदे में भी चले जाओगे, हो सकता है इतना इंटरेस्ट में आपको मिला भी ना, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड है। ठीक है, और क्या नुकसान फायदे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पार्ट उसका ओन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप ओनरशिप नहीं है। ये एग्री कर रहे हैं दोनों पॉइंट से? और कोई डिफरेंस है? इसमें रिस्क है, हाँ। इसमें रिस्क नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं रिस्क है? अभी मैं बताता नहीं हूँ। मान लो आपने लोन तो दे दिया, लेकिन अब इनका थोड़ा मूड पहले दुकान में लगा हुआ था, जब से आग जलाया तब तक दुकान में इनका मन नहीं लग रहा है और पैसा अब नहीं दे रहे आपको, सेल भी बंद हो गई है। रिस्क तो दोनों में ही है। नहीं, इंटरेस्ट तो अगर मान लो मैंने 20,000 दिए हैं, उसका इंटरेस्ट तो चाहे उनकी दुकान में चले जाए, इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, अगर ये सेल नहीं कर पा रहा है तो आपको कैसे एक्सपेक्ट करोगे? मान लो ये आदमी को आपने पैसे दे दिए उधार, कई बार होता है ना, उधार लेके पैसे भाग जाते हैं, वो भागने की जगह उसका दुकान बंद हो गया है, वो चला गया अपने गाँव, तब तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो रिस्क तो दोनों जगह आ रहा है, लेकिन रिस्क का डिग्री चेंज हो रही है, अलग अलग हो रही है। ये एग्री कर रहे हो? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो दो तरह से आप उसको फंड कर रहे हो, या तो आप लोन दे रहे हो या आप ओनरशिप कर रहे हो। चलो इस दुकान को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस दुकान को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लकी की जगह भी हो गया है, इस दुकान का नाम हो गया है रिलायंस। ठीक है, और इसकी 2000 की सेल की जगह अब इसकी हम लोग बात कर रहे हैं 2 करोड़। ठीक है, 100,000 लाख 10 लाख करोड़, रोज का 2 करोड़ का सेल हो रहा है इसका। ठीक है, अब रिलायंस को अगर पैसा उठाना है या रिलायंस अगर कोई नुकसान में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, रिलायंस को उसको पैसे चाहिए, तो कितने तरह से पैसे ले सकता है वो? अभी जो पता है वो भी दो तरह से, वही लोन और एसिड। लोन और एसिड। ओके, तो जो ये जो हमने किया था यहाँ पे, इसको ब्रेक कर दिया था, इस एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर। ठीक है, इस एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। तो रिलायंस का एक शेयर जो है आप जब खरीदते हो, इसका मतलब आप रिलायंस का, मान लो रिलायंस के कितने शेयर है मार्केट में, 1 करोड़ या 10 करोड़ कुछ शेयर है, कितने भी हो सकते हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। जब आप एक शेयर उसका खरीद रहे हो, इसका मतलब 1/, इतने भाग के आप उसके मालिक बन गए हो। ठीक है, तो शेयर का जो कंसेप्ट है वो आपको मैं लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो राइट, मतलब अगर रिलायंस को नुकसान हो रहा है अपने बिजनेस में, तो इट मींस मुझे भी नुकसान होगा उसका। समझ रहे पॉइंट आप? उसी तरह रिलायंस को आप लोन दे सकते हैं, तो लोन तो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन अभी हम खाली शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी दूसरी बात मैं करता हूँ। यहाँ पे अगर रिलायंस है, मैंने सब आपका एक पहला क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग इस दुकान में इन्वेस्ट करेंगे, जब आप लकी शॉपकीपर था तो आप कह रहे थे कॉलोनी वाले करते। अब रिलायंस में रोज का सेल इतना होता है। ठीक है, तो इसको कितने लोग जानते होंगे? रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, इसका हो सकता है सर्किल इतना बड़ा हो, इंडिया तक हो, है ना, वहाँ आप एक छोटे से आदमी हो, वहाँ पे आप बैठे हो, तो जब रिलायंस बोलेगा मुझे पैसा चाहिए, तो उसी तरह जितने लोग उसको जानते होंगे वो उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो जो दुकान में आपने अपनी रिसर्च की थी, क्या क्या रिसर्च की थी आपने? दुकान वाले की क्रेडिबिलिटी देखी थी, दुकान वाले की डिसिप्लिन देखा था, दुकान वाले का हो सकता है सेल्स भी आप देखे होंगे, रोज का कितना होता है। तो रिलायंस का शेयर खरीदने से पहले आप ये सब काम करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस को हम जान रहे हैं, मतलब हमें पता है, जैसे आप कहते हैं प्रोडक्ट, मतलब किसी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमें पता है रिलायंस की, तो हम उसको इतना नहीं जाने की कोशिश करेंगे। मान लो एग्जांपल फॉर, अगर हम कोई साबुन खरीदने जा रहे हैं शॉप पे, एक नॉर्मल साबुन ले रहे हैं और एक लाइफबॉय ले रहे हैं, तो लाइफबॉय में हम इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। ठीक है, तो उसका ब्रांड की बात भी कर रहे हो, है ना, उसका ब्रांड है। अब मान लो रिलायंस की जगह एक बार दूसरी कंपनी के नाम लेता हूँ, उसका नाम हो सकता है रिलायबल कंपनी। तो सुना है इसके बारे में? ये करेंगे? ठीक है, तो रिलायंस या रिलायबल में आप चेक करेंगे, है ना, दोनों में ही वैसे करना चाहिए। हो सकता है कि रिलायंस का जो ऐड आ रहा है वो कुछ बातें छुपा रहा है ना, तो अगर आप ये रिसर्च नहीं करेंगे और खरीद लेंगे, ओनर बन गए, तो आपको लगता है नुकसान होने का चांस ज़्यादा है? हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ओनरशिप जब भी होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है,
लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप उसके ओनर हो तो आपको सब कुछ ओन करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने 100 रुपये दिया तो मुझे पैसे वापस करिए। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट, तो अगर आपने रिसर्च की है, आप इसका शेयर खरीद रहे हो। अच्छा, शॉपकीपर की बात करता हूँ मैं। शॉपकीपर की, जब लकी की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो पहला सर्किल था, ये क्या था, कितने लोग उसको जानते हैं। मैं मान लीजिए यहाँ पे बैठा हूँ, आशीष करके एक आदमी है जो इन दोनों सर्किल के बाहर है, मतलब मैं ना लकी को जानता हूँ ना मैं रिलायंस को जानता हूँ। अगर इसकी दुकान जल रही है लकी की, तो मैं पैसा डालूंगा? नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि आप उनको जानते ही नहीं हो। नहीं जानता हूँ। ठीक है, अगर रिलायंस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको पैसा डालूंगा? अगर आप उनको नहीं जानते तो नहीं डालूंगा। अगर मैं नहीं जानता, बहुत सारी कंपनी ऐसी इसके बारे में नहीं सुना है, तो मैं नहीं डालूंगा। ये एग्री कर रहे पॉइंट? ठीक है, तो रिलायंस या लकी जो भी शॉप है, हम लोग तभी उसे पैसा डालेंगे जब हमने कुछ पर रिसर्च की हो। पॉइंट। अच्छा, अगर ये लकी जो शॉप था, ओरिजिनल जो लकी शॉप था, अगर इसका आपको एक ओनर बनना होता तो आप क्या करते, कहाँ से खरीदते जाके? लकी से बात करके खरीदते। ठीक है, एग्री कर रहे? और क्या कर सकते थे? लकी ने अपना ये जो पार्ट था, आपको सुनील, आपकी कॉलोनी में एक और रहते अजय, हो सकता है उनको बेचा होगा, तो आप अजय से भी वो सामान खरीद सकते थे। मतलब रिसर्च करूंगा मैं। हाँ, रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो कितने तरीके से खरीद सकते थे आप? या तो डायरेक्टली लकी के पास जाके खरीदेंगे, या जिसने लकी को ये पार्ट खरीद लिया उससे भी आप जाके खरीद सकते हैं, वो अपने हिसाब से आपको बेचेगा। ठीक है, तो ये जो दो तरीके से हम लोग खरीद रहे हैं, एक हो रहा है डायरेक्ट, जब आप डायरेक्ट लकी के पास जा रहे हो, एक है इनडायरेक्ट। ठीक है, जब आप डायरेक्ट खरीदते हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट, जब आप डायरेक्टली शेयर कंपनी के पास जाके शेयर खरीद रहे हो, जैसे रिलायंस की कंपनी है, उसके डायरेक्टली आप जो खरीद रहे हो तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली बात करते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार वो पब्लिक के सामने अपना शेयर लेके आ रही है कि मैंने पार्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, आप ये जाके खरीदिए। जब वो बिक चुका है, जब आईपीओ में बिक चुका है और आपको अभी भी इंटरेस्टेड है किसमें, लकी में या रिलायंस में, तो आप क्या करेंगे, आप सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट कोई और नाम है इंडिया में? सेकेंडरी मार्केट को हम लोग और भी बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर रिलायंस जैसी कंपनी का आपको ओनर बनना है, ओनर मतलब पूरा ओनर नहीं, पार्ट ओनर बनना है, 1 शेयर, 2 शेयर, 100 शेयर, 500 शेयर, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट मूवमेंट होता है, वो आप अगर खरीद रहे हो कोई चीज़ तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो किसी भी कंपनी का जो पहली बार आप जब पार्ट डिवाइड कर रहे हो वो एक बार होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे आईपीओ, जब पहली बार आप खरीद सकते हो। उसके बाद अगर उस कंपनी को आपका कोई पार्ट खरीदना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप रोज का जाके ट्रेडिंग कर सकते हो, अलग अलग रेट। सुनील, तो आपसे क्वेश्चन पूछना, बताइएगा, 3 कंपनियां हैं, रिलायंस, बिरला, जीटा। आपके पास अगर पैसा है, ठीक है, तो आप क्या क्या प्रोसेस करेंगे पैसा लगाने के पहले? वही क्रेडिट चेक करूंगा, हाँ, डेली की सेलिंग चेक करूंगा कि किसकी कितनी सेल्स हुई है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग को डेटा मिलता है वो कहाँ पे हम लोग कैप्चर करते हैं? एनुअल रिपोर्ट में। हर कंपनी अपनी साल की एक रिपोर्ट निकालती है, हर क्वार्टर एक रिपोर्ट निकालती है, उस रिपोर्ट पढ़ेंगे तो सबको जहाँ पता चलेगा। प्रीवियस डेटा का चेक करूंगा कि लास्ट ईयर कितने सेल हुए थे, कैसा रहा कंपनी का, और फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन क्या है, उस पर आप खरीदेंगे। लेकिन अब चलिए मैं बात करता हूँ, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, कि सुनील ने 3 जगह पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आप एक ही जगह सारा पैसा लगा देंगे। मान लीजिए वो कंपनी डूब गई, जीटा तो नाम सुना भी नहीं आपने, और मान लो पैसा कंपनी डूब गई तो आपका पैसा जो लगाया था 1000-2000 रुपये वो चला गया। ठीक है, पूरा लॉस हो गया आपका। बिरला में आपने पैसा लगाया, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा, रिलायंस में हो सकता है आपने लगाया है तो ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, आपको जब पैसा लगा रहे हो उस टाइम पता है कौन सी कंपनी डूबने वाली है, कौन सी कंपनी ऊपर जाने वाली है? नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिसर्च अच्छी नहीं करी होगी या मार्केट में कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। अगर ये काम कोई दूसरा आपके लिए कर दे, अगर ये रिसर्च का काम है, क्योंकि सुनील का काम क्या है, रोज टीचर ट्रेनिंग करना, तो अगर ये काम कोई थर्ड पार्टी कर दे आपके लिए, आपके बिहाफ पे, ठीक है, और वो बोले कि मैंने रिसर्च की है इन तीनों कंपनियों के बारे में और अच्छे से रिसर्च की है, कैसे पता चलेगा रिसर्च कर रहा है? उसका जो खुद का फंड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वो आपके पास आके कहता है कि मैंने रिसर्च की है, क्या मेरे थ्रू आप इन तीनों में पैसा लगाएंगे? हाँ, फिर वही क्वेश्चन जैसे आपने फंड की बात करी, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ उसका फंड बढ़ रहा है, रिसर्च उसने कर रखी है, कंफर्म है, तो मैं पैसा लगाऊंगा। उसका ब्रांड नेम अगर अच्छा है। हाँ, अब मान लीजिए इसका जो ब्रांड नेम है वो है ICICI
म्यूचुअल फंड, ठीक है, क्या नाम है इसका? ICICI म्यूचुअल फंड, नाम सुना है इसका, ठीक है। तो ICICI म्यूचुअल फंड कह रहा है कि मैंने आपके बिहाफ पे 3-4 कंपनी के बारे में अच्छी रिसर्च करके रखी है, इन 3-4 कंपनी में पैसा लगाएंगे, और जब आप पैसा लगाएंगे देंगे मुझे, तो मैं सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाऊंगा, अलग अलग कंपनी में लगाऊंगा, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, ताकि आपका जो रिस्क है वो कवर हो जाए। मान लो कंपनी डूब भी गई तो 2 कंपनी ऐसी हैं जो बाकी पैसा बचा के रखा है, 1000 को आपने 3 में डिवाइड कर दिया है, तो आपको लगता है ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए, अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, ज़्यादा फायदेमंद है। सेम चीज़ आपकी कॉलोनी हो सकती है, वो जो कॉलोनी में आपने पैसा दिया हो सकता है उसकी दुकान बंद हो जाए, उसके बाद पैसा देने के बाद भी बंद हो जाए, क्योंकि उसका मन ही नहीं है काम करने में। तो अगर आप उस एक को दे के बजाय आप 3-4 लोगों को अलग अलग दे रहे हो, तो अपना क्या रिस्क क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, अलग अलग जगह जाके दे रहे हो। तो ये जो कंसेप्ट अभी हमने बात की है म्यूचुअल फंड की, वो आपको क्लियर हुई क्यों आई है? म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक कंपनी जब वो कहती है कि मैं आपके बिहाफ पे, क्योंकि आप तो जाके सारी कंपनी देखोगे नहीं, सारे डॉक्यूमेंट देखोगे नहीं, तो मैं आपके बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट पढ़ूंगी, रिसर्च करूंगी, और मैं आपका पैसा अलग अलग जगह लगाऊंगी। सो दैट इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट। तो इक्विटी मार्केट हमें क्लियर हुआ। इक्विटी मार्केट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या नुकसान है, इसमें क्या प्रॉफिट है, आपको लॉस प्रॉफिट क्लियर हो रहा है? चलिए, थैंक्स। आपको क्वेश्चन है, आपको बताइए इसमें।